बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अजीज़ व कारब का ज़रूर ख्याल रखा करें। जैसे कल बात हो रही थी आपसे कि इंसानी फितरत के लिहाज से जो है वो नेकी की तरफ माइल है और नेकी ही इंसान को जो है वो सुकून अता करती है। तो ज़रा गौर फरमाएं, हर नेकी जो आप करते हैं वो आपकी तरबियत का ज़रिया होती है। जो भी नेकी आप कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी भूखे को खाना खिला लिया तो भी आपको सुकून मुयस्सर होगा। अगर किसी को मदद की तलब थी, किसी को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, किसी को ज़रूरत थी, किसी को आपने लेकर साथ आगे बढ़ा थोड़ी देर और उसको उतार दिया, वो आपके लिए सुकून का मौजब बन सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो हम छोटी चीज़ें छोड़ के बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन वो ला हासिल होती हैं, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब जाके हम वहाँ तक पहुँचते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे अमल जो हैं वो इंसान को बहुत बड़ी मोहब्बत, सुकून और प्यार वाली ज़िंदगी अता करते हैं। अगर आप एक छोटा सा अमल कर लें जिसमें आपको मोहब्बत मिलती हो, आप कोई भी एक छोटी सी नेकी करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक नेकी ये की कि किसी भूखे को खाना खिलाया, और उस नेकी को आप अपने दिल में मोहब्बत से बिठा लें। जब आप मोहब्बत से दिल में बिठा लेंगे तो आपके अंदर रच जाएगी, तो आपको उससे सुकून मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, आपको उसकी चाहत हो जाएगी। रोज़ी कमाना भी नेकी है और दूसरे लोगों पर ख़र्च करना भी नेकी है। और जब आप कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें करते हैं तो आपको मुसर्रत आती मिलती है, आपको सुकून मिलता है। तो हमने ये सारी चीज़ें छोड़ दी, हम उस तरफ चले गए जो ज़्यादा सारी चीज़ें हमें नज़र आए, हम ख्वाहिशात की दुनिया में चले गए, हमें आगे से आगे बढ़ने की जो जहद दुनिया में मिल गई, उसकी तरफ जो हम राग़िब हुए, उसकी वजह हमारे जो माशरती इक़दार हैं उनको हमने पसे पुश्त डाल दिया, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक नुकसानदेह अमल साबित हुआ। उससे है ना तो हमने अपने आप को कुछ बना लिया, ना ही माशरती मामलात में कुछ लेके जा सके। और अगर हम देखें कि नेकी का दायरा कार वसी तर है, रोज़ी कमाना भी नेकी है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, घर वालों पे ख़र्च करना भी नेकी है, औलाद के साथ मोहब्बत शफ़क़त से पेश आना भी नेकी है, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना भी नेकी है। अच्छा, जब आप घर वालों के साथ मोहब्बत, प्यार और सुकून से रहते हैं तो उनके साथ जब आपका एक दोस्ताना रवैया होता है तो आप में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मोहब्बत में बदल जाती हैं। एक दूसरे का एहतराम भी ज़्यादा हो जाता है, एक दूसरे पे एतमाद भी ज़्यादा हो जाता है, और आप एक दूसरे के साथ दिल खोल के एक दूसरे से बात कर सकते हैं, गिले शिकवे भी हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम दूसरे बाहर के लोगों के पास जाके हम उनको बयान करते हैं, वो घर में ही हम हल कर सकते हैं। दोस्तों में इससे मोहब्बत भी आ जाती है, दोस्ती भी आ जाती है, एतमाद भी आ जाता है। अखलाक जो आप करते हैं ये भी नेकी है, और घर वालों के साथ करने से आपको दो फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि आपके घर की चीज़ें घर में ही रह जाती हैं और वो दूसरों के साथ उसके साथ डिस्कस नहीं होती, दूसरे के साथ बात नहीं होती। और ये छोटी छोटी चीज़ें करने से मुआशरती ज़िंदगी जो है उसमें बड़ा सुकून और प्यार मिलना शुरू हो जाता है। हमने बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने अर्ज़ की, छोड़ दी, हम लग़्व बातों में चले गए, हमने एहसास करना छोड़ दिया, हमने इखलाक करना छोड़ दिया, और हमने दूसरों पे एतमाद करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो तन्हाई की तरफ चली गई, हम तारीकी में चले गए। रोशनी की तरफ हमने जाना था, रोशनी छोड़कर हमने तारीकियों की तरफ जाने को वो तरजीह दी। अब देखें, जो चीज़ आप खाते हैं, फल खाते हैं, और वो फल है, खुराक खाते हैं, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा आप रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप परिंदों के लिए, जानवरों के लिए रख लें और उसको आप उन जानवरों के आगे डाल दें तो ये आपकी आदत बन जाएगी। इससे आपको सुकून मिलेगा, जो कल्बी सुकून होता है। बज़ाहिर तो एक छोटा सा अमल है, लेकिन ये बहुत बड़ा अमल है। आहिस्ता आहिस्ता आप करते जाएंगे, ये मोहब्बत आपके दिल में बन जाएगी। आप जानवरों से, परिंदों से और दूसरी मखलूक़ात से आपके दिल में मोहब्बत बनेगी, और फिर आपके अंदर की जो फितरत नेकी वाला अमल है उससे आपको इंतहाई खुशी मिलेगी, और आप पुरवकार और पुरमुसर्रत ज़िंदगी गुजारेंगे। ये वो अमामिल हैं इनको हम तर्क कर दिया, इनको दोबारा अपनाने की ज़रूरत है। और इससे हमारी मुआशरती ज़िंदगी है जिसमें हम तरह का शिकार चले जा रहे हैं, लोगों से होते चले जा रहे हैं, अज़ीज़ व अक़ारब से दूर होते चले जा रहे हैं, रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। हम जुड़ते जाएंगे और दूसरे को बर्दाश्त करना सीखेंगे, मोहब्बत करना सीख लेंगे। जब हम ये सारी चीज़ें छोड़
طرف हमने अपना देख लिया कि उससे हमने आगे निकलना है, फलां डॉक्टर हो गया, फलां इंजीनियर हो गया, फलां ने जो है वो फलां बार शुरू कर लिया, उसको कामयाबी गई, तो ये नसीब की भी बातें हैं, उसको अल्लाह ने अता की तो अल्लाह ताला उसको नसीब करे, आप भी जद्दोजहद करें। लेकिन जिस हालत में अल्लाह ताला ने आपको रखा है, मुझको रखा है, हम सबको रखा है, उस हालत में उस बारगाह इलाही में हमेशा सजदा शुक्र बजा लाया करना चाहिए हमें, और हमें अल्लाह ताला के दिए हुए पे राज़ी होना चाहिए। बेहतरी की तरफ ज़रूर जद्दोजहद करनी चाहिए, मोहब्बत की तरफ ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन माशरती जो अवामिल हैं उनको मलहूज़ खातर रखते हुए हमें ज़रूर एक दूसरे का एहसास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और मैं जो अक्सर अर्ज़ करता रहता हूँ कि माशरती इक़दार को हमने इंशाअल्लाह दोबारा ज़िंदा करना है, मुआशरे में वो मोहब्बत, उन्स, प्यार दोबारा हमने लेकर आना है। तो आप सब मेरी इस बात पे, मेरी इस तजवीज़ पे मुत्तफ़िक हों और तमाम अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त, आपका मेज़बान रज़ा ख़ान। अस्सलामु अलैकुम।